स्वागत है आपका PTW पॉडकास्ट पे। एक ऐसा पॉडकास्ट जो लोगों को नीचे से ऊपर पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। मैं हूँ रुद्राक्ष भोज, आपका होस्ट। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक एथलीट हूँ। मैं ही हूँ PTW का फाउंडर, PTW ग्रोथ बाजार, PTW फिट लाइफ और अदर वेंचर्स। एंड इस पॉडकास्ट PTW पॉडकास्ट का भी फाउंडर एंड बेसिकली होस्ट मैं ही हूँ। आज मेरे साथ एक को होस्ट आ रखे हैं जो एक रैंडम 18 साल की स्कॉलर है जो बेसिकली थोड़े विलेज एरिया में रहती है। इनका सपना है कि ये एक IAS बने एंड कुछ आगे बड़ा करे। मैं यहाँ नाम वाम भी नहीं ले सकता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आज का टॉपिक है हमारा सोसाइटल नॉर्म्स। क्या होता है सोसाइटी नॉर्म्स? आज हम जानेंगे क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली सोसाइटी नॉर्म इज, हाउ ओल्ड एंड BS दे आर, व्हाई पीपल ऑलवेज स्टक इन दीस नॉर्म्स एंड दिस मैट्रिक्स सिस्टम्स। 6th नंबर रूल का इंट्रोडक्शन करेंगे। 7 में 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे जिस तरह आप ये जितने भी सोसाइटी नॉर्म्स है इससे बच सकते हैं। 8th में हम कॉस्मोस के बारे में बात करेंगे। 9 में हम एंड कर देंगे। ये पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा 30 मिनट का है। सो विदाउट एनी BS, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली सोसाइटी नॉर्म्स। उससे पहले अगर आप को हिंदी नहीं आती है तो कैप्शंस खोल लीजिए, इंग्लिश में आ जाएगा नीचे से। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स की। व्हाट्स एग्जैक्टली सोसाइटी नॉर्म्स? पहले मैं अपने को होस्ट से ये पूछना चाहूंगा, बताइए क्या होता है सोसाइटल नॉर्म्स आपके सोच में। सोसाइटल नॉर्म्स यानी कि जो समाज की ये फालतू नियम फालतू बना रखे जो कहीं भी सेंस नहीं बनाते हैं, जो आयुर्वेदा फक है। बताइए। एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं और धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो रही है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक पुराने लोगों के दिमाग में वो चीज़ अभी भी है कि लाइक एजुकेशन में भी और हर चीज़ में, आई थिंक हर चीज़ में कि करियर में, हर चीज़ में आप आप समझ रहे होंगे। तो ये है कि पढ़ाई ही करनी चाहिए और बिजनेस नहीं करना चाहिए। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा अगर 12th में भी कम मार्क्स ला रहा है, 10th में भी कम मार्क्स ला रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो करता है कि आप जो है पैसा कमा रहे हैं और आप रात का खाना अच्छे से खा रहे हैं। आई थिंक दैट इज द थिंग दैट मैटर्स। और आपने क्या बोलते हैं, क्या एजुकेशन ली है, क्या आपकी ग्रेजुएशन है, कौन से कॉलेज से ली, वो मैटर नहीं करता। बट हाँ, लाइफ में मेहनती बनना ये आई थिंक बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला अच्छी खासी 12वीं में नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 10th में ड्रॉप आउट मारता हूँ। इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हमारे को होस्ट ने बताया सोसाइटी नॉर्म्स के बारे में, कितने भी फालतू के नियम है जो फालतू के शुड ऐसा करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरी दादी कहती है खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन मुझसे ने कहा मैं खड़े होके पानी पी रहा था, इन्हें मुझसे कहा खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा फक चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए। मैंने इसको ChatGPT किया, उसके ऊपर रिसर्च की, उससे मेरे को पता चला फालतू का आयुर्वेदा का है, एक नंबर का फालतू सा नियम है, फालतू की चीजें बोलते हैं। देखिए इसमें ऐसा बोला जाता है कि आपके घुटनों में पानी भर जाता है और ये बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है मैंने, और मैंने कभी इस पे ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया। इट्स लाइक अगर मुझे याद आया तो मैं बैठ जाऊंगी, वरना इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है कि पानी कैसे पी रही हूँ मैं और दूध कैसे पी रही हूँ। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, मेरे को पता चला चाहे हम पानी खड़े होके पिए, बैठ के पिए, लेटे हुए पिए या फिर बैक फ्लिप मारे ना पिए, कुछ भी बैक फ्लिप मारे ना पिए, छत से कूदते हुए पिए, पानी हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, देन वहां से अब्जॉर्ब होता है, घुटनों में घंटा जाता है। हाँ ये जरूर हो सकता है, आयुर्वेदा ये कहता है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो उससे हमारा जो डाइजेशन है वो ब्लोटिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन घुटनों में तो जाता है वो इतने बड़े हो जाए फिर घुटनों में घंटा जाता है घुटनों में। तो हमने ये समझ लिया व्हाट इज सोसाइटल नॉर्म इज, क्या ये फालतू के नियम है कि ये करना चाहिए, फक चाहिए, पहली बात फक शुड। एंड अब हम बोलेंगे हाउ ओल्ड NBS दे आर। तो कितने ज्यादा पुराने ये है। अपनी किताब विशिन लखनानी अपनी किताब द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड में बोलते हैं कि जितने भी ये नियम है कुछ हजारों साल से चलते आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एंड जस्ट पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दादी ने कुछ फालतू से सीखी अपने दादा दादी से, वो अपने बेटे को वो बता रही है, बेटों के बेटे उनको बता रहे, बेटे का बेटी उसको वो बता रही है। एंड दिस इज द फक थिंग। आपको क्या लगता है हाउ ओल्ड NBS दे आर, हाउ BS दे आर? देखिए जहाँ तक मैंने सुना ये
जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं और इनमें से कुछ कुछ आई थिंक सही भी है बट कुछ कुछ टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। आई थिंक उनको पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता बट मैं हल्के हल्के जो चेंजेस लाके उसको बेटर बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आई थिंक ट्रेडिशनली कल्चरली हमारे ब्लड में ही हो गई है अब कि हम जैसे कि हम देखते हैं उल्टी चप्पल देखी तो कुछ गलत होगा, चप्पल के ऊपर आठ चप्पल घंटा लगी तो कुछ गलत होगा। बट अब हमारे दिमाग में मैं खुद इन चीजों में मानने लगी हूँ कि एक तरह से आदत हो जाती है माइंड को, बॉडी को, और उसके बाद अपने इन्वायरमेंट में आप ये चीजें रख लेते हैं। बट आई थिंक ऐसा है कि इनको ऐसा भी नहीं कि आप एकदम ही इसमें घुस जाए। आई थिंक अपने मन की पहले सुनना ज्यादा जरूरी है रेदर देन सोसाइटी की सुनना। जिसकी आपने बात करी, कुछ चीजें सही है कुछ चीजें गलत है। जी इसमें कॉन्सेप्ट आता है जैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ वर्सेस फिक्शन ट्रूथ। फिक्शन ट्रूथ यानी कि जो आपने बोली चप्पल उल्टी करना कोई सेंस नहीं बनाता है। कुछ चीजें सेंस बनाती हाँ, जैसे कि पानी गीला होता है और आग गर्म होती है, ये जो चीज है कॉमन सेंस वाली बात है। एंड ये जो है ये कोई फालतू के नियम नहीं है, एक असली एब्सोल्यूट ट्रूथ है, दैट्स इज रियल ट्रूथ। अलग ये हो गया कि तुम जैसे कि ये बोल रहे हो कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए जब तुमको पता है कि जब पानी जाना इंटेस्टाइन में है, लेकिन तुम फिर भी फालतू का सेंस बना रहे हो। सो दैट इज बीएस एंड ओल्ड। और जो आई थिंक बाकी चीज़ें लाइक कि जो and मैंने तो नहीं देखा बट मैंने सुना है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो बहुत प्रॉपर विलेजेस हैं वहाँ पर को जो है वुमेन्स को अलग ट्रीट किया जाता है और खासकर जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको अपने घर का पानी ना पिलाना, उन घर के आसपास भी ना रखना, ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक जैसे हमारे जो है अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल एकदम ही खत्म हो चुका है बट ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है ये वाले आई थिंक ये तो बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक। लाइक इनका तो कभी ना कभी सेंस बनेगा और ना कभी था ना कभी है और कभी बनेगा भी नहीं। और आई थिंक धीरे धीरे ये भी खत्म होगा बट या इट विल टेक टाइम। बट जो अभी की जनरेशन है उसको एटलीस्टली इससे बाहर निकलना ही होगा अपना अपना दिमाग यूज करके, अपना हार्ट यूज करके। एक दिन मेरे को एक दोस्त आके बोला मुझसे, यार तेरी जो दादी है उसने, एक दिन मेरी दादी ने, जो मेरा दोस्त है एक दोस्त है उसने क्या करा, मैं मुझसे बोल रहा कि तेरी दादी ने एक दिन मेरी दादी को पानी देने से मना करता है क्योंकि छोटी कास्ट वाले थे। ओ माय गॉड, रियली? हाँ यही चीजें हैं क्योंकि आई डोंट थिंक अब कोई ऐसा करेगा बट और ये जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रही है। या इट विल पास डाउन। ओके, या यू आर वेरी राइट। अब हम अगली चीज के बारे में बात करेंगे, व्हाई पीपल ऑलवेज स्टक इन दिस नॉर्म्स। आपको लगता है कि क्यों, क्या डर है, क्या ऐसी चीजें है, किस तरह ट्रॉमा वामा और जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से पास डाउन होते रहते हैं एंड ये कभी इस सोसाइटी नॉर्म जो कोई सेंस नहीं बनाते फिर भी लिमिट करते हैं हमको। आखिर किस तरह लोग इसमें स्टक रहते हैं, कभी ऊपर नहीं आ पाते हैं। देखिए, अपना दिमाग यूज करेगा जो बंदा वो तो पक्का ऊपर आएगा इन चीजों से। बट जो दूसरों के दिमाग से चलेगा और सोचेगा कि ये स्टीरियोटाइप्स, इन चीजों को ब्रेक ना किया जाए, लेट इट बी द वे दे आर, आई थिंक फिर तो ये पास होने ही है। बट अगर हम शुरुआत करें, आई थिंक शुरुआत तो अपने आप से ही होगी ना, तब तो सामने वाला देखकर बोलेगा कि हाँ भाई ये तू सही बोल रहा है। जो लोग कॉपी करेंगे आई थिंक कम लोग करेंगे बट समवेयर एंड समवट धीरे 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 करके ये चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए मेरे को लगता है अगर कोई बंदा इसको समझ भी जाए कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसा कोई सेंस नहीं बनाता है, सब ये फालतू के नियम है, ये चीज को समझने के बाद भी अगर एक एज निकल जाती है तो उससे वो आगे नहीं निकल पाता है। देखिए, जो कहते हैं कि बच्चों का दिमाग जो होता है गीली मिट्टी के उससे होता है कि जैसा उसको शेप दोगे वो वैसा ही बनेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए लाइक इक्वालिटी जो है हमारी, और बच्चों को मतलब कोएड बनाया गया है और ये सब चीज़ें। आई थिंक आपको बताऊं, मैं पुराने ज़माने में ऐसा रहता था कि जो शेड्यूल कास्ट और वो लोग होते थे रिजर्व कैटेगरी, तो उन लोगों के साथ इतना पूरा होता था कि लाइक उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, उनको पढ़ाया भी जाता था, तो उनको जो है जनरल वाले लोगों से, अपर कास्ट पीपल से जो है उन बच्चों से अलग जमीन पे बिठाया जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक निल हो चुका है। बस अब अगर बच्चे नहीं करेंगे, आई थिंक यू नो व्हाट, आई थिंक आने वाले समय में ये एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म। लाइक भेदभाव, छुआछूत, व्हाटएवर दीस नॉर्म्स आर, आई थिंक दे विल एंड वेरी सून। जैसे कि आपने बोला, जैसे कोई बच्चा होता है उसका दिमाग गीली मिट्टी जैसा होता है, जिसको जैसा शेप दोगे वैसा बन जाएगा, लाइक क्ले। या
तभी मेरे को जब मैं 5-6 साल का था, वो सेकंड क्लास की टीचर ने बोला था, Yeah. खड़े होके पानी पीने से घुटने में चल जाता है, तो बना दी। कंट्रोल योर लैंग्वेज। ओ ओ गाइस, मेरे को लगता है जितने भी ये सिस्टम्स है, ये तुमको डरा रहे हैं ताकि तुम इन नॉर्म्स में फंसे रहो, लाइक इन 9 to 5 एंड और दिस। मैं ये नहीं कह रहा 9 to 5 मत करो, तुमको इंजीनियर बनना है बनो, तुमको मजा आता है वो मैकेनिक्स करने में, तुमको मजा आता है वो कोडिंग करने में, तुम्हें मजा आता है ये जो ISPCS बन के जो क्या कहते हैं इसको, देखिए रुद्राक्ष, एक मिनट, सिविल सर्विसेज जो करते हैं, अगर आपको उसको नहीं, करना है करो, नहीं, लेकिन नहीं। अगर उसमें दूर जा रहे हैं तो फिर ये तो उसमें अगर जानबूझ के किया जा रहा है, सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से करे जा रहे हैं एंड आपकी कुछ फोर्स करके जा रहा है, तो वो फिर सोसाइटी नॉर्म्स में जाते हैं एंड आपको डरा डरा के करा जा रहा है, तो इसलिए आप देखिए रुद्राक्ष, लिसन टू मी। आपने अगर ये बात छेड़ ही दी तो लेट मी टॉक अबाउट इट। करियर, स्कूल लाइफ एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये देखिए, जो आपने बोला कि 9 to 5 आई डोंट थिंक इतनी खास है, बट यू नो सोसाइटी में ये चीज हो गई कि गवर्नमेंट जॉब, नो, यू नो व्हाट, आपको ये मानना है कि यू नो जॉब जस्ट यू नो सक्स, बट यू नो व्हाट, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता और ना ही किसी का बिजनेस वाला दिमाग होता है। इन दिस सोसाइटी हमें साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें स्वीपर्स तक चाहिए, हमें IAS ऑफिसर भी चाहिए, तो हमें स्वीपर भी चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हर कोई बिजनेसमैन बन गया, हर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, हर किसी ने अपना स्टार्टअप खोल लिया, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि टॉयलेट कौन साफ करेगा। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। मैंने कब कहा कि 9 to 5 मत करो, बट यू आर सेइंग कि 9 to 5 इज यू नो नॉट दैट गुड। लोग उसको फोर्सफुली करते हैं Yeah, yeah, you're right. क्योंकि उनके घर वाले कहते हैं बी सेफ एंड ऑल दिस स्टफ। हाँ, देखिए, जो आपने बोला कि फैमिली प्रेशर वाला जो ये सोसाइटल नॉर्म्स है कि आपको जॉब ही करनी है। भाई, मैंने भी देखा है, मैथ्स लो, साइंस लो, शट अप। मैं खुद एक बायो स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो, जो तुम्हें करना है भाई। अगर तुम्हें सच में, अगर तुम्हें एनिमेशन, कुकिंग भी पसंद है ना, तो तुम गलत नहीं हो। अगर तुम्हें नहीं करना ना 9 to 5 जॉब, या तुम्हें नहीं बनना IAS ऑफिसर या जो भी है, टीचर भी नहीं बनना है। आई थिंक हर कोई कहता है ना टीचर बहुत खराब जॉब है, खराब जॉब है। कुछ लोगों में इतना टैलेंट होता है ना, बनना है बनो। मैं ये बोलना चाहूंगी ना गाइस कि जो आपका दिल करता है ना, जो आपको लगता है यू आर रियली पैशनेट, पता है इसको फाइंड करने का तरीका मैंने कई जगह देखा भी है कि जो चीज आप फ्री में कर सकते हो ना, लाइक विदाउट एनी सैलरी, डू दैट थिंग। The work feels like a play. Yeah, that's your real passion. इसके बाद मैंने एक ई बुक भी लिखी थी, डोंट वर्क जस्ट प्ले, जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे थे, हाउ टू मेक योर वर्क फील्स लाइक अ प्ले। The main thing is that कि आपको बाहर आना है उस जो सोसाइटी की वो बेड़ियां है ना, लाइक कि हाँ हमें वही जॉब करनी है जो यू नो इज्जत वाली। नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट डूड। आपको पता है, ये सबको पता है, इट्स सो नॉर्मल कि मोमो वाला हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमा रहा है। बट हो सकता है भाई कि किसी को इंजीनियरिंग करने में मजा आता है। आप खुद सोचिए, हमें कितनी जरूरत है साइंटिस्ट की, हमें मिसाइल बनाने हैं, हमें क्या बोलते हैं इतने हथियार बनाने हैं। ये कौन करेगा? इंजीनियर ही तो करेगा, या IIT तो करेंगे। ये इतने मैकेनिकल इंजीनियर नहीं करेगा तो कौन करेगा? नासा, इसरो में जाना भी तो जरूरी है। आई थिंक इट शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस। सो बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मेरे को लगता है जो ये एक रैट रेस का कॉन्सेप्ट है कि तुम खाली बिल्स भरने के लिए, किसको खुश करने के लिए, किसके फोर्स में आके उस चीज को कर रहे हो, तो फिर वो रैट रेस है। तुम्हारे पास कोई फ्रीडम खुद की नहीं है, तुम्हारा जो काम है तुमको खेल की तरह नहीं लग रहा है, तो वो एक रैट रेस है। आई थिंक समवेयर यू आर वेरी राइट, क्योंकि जो लोग अपना ना सुन के लाइक अपने दोस्त को कॉपी कर रहे हैं, लाइक तू भी वही कर रहा है मैं भी वही करूंगा। नहीं भाई, अगर मैं एक सच में बोल रही हूँ, अगर तुमसे नहीं होता ना कोई चीज, छोड़ दो भाई। अगर तुम्हें उसमें मन नहीं लगता, बी हैप्पी इन योर लाइफ। एक ही जिंदगी है, तुम कुछ भी करो। तुम्हें मोमो खाने में मजा आता है ना भाई, वही करो, बिकॉज वी नीड एवरीथिंग। जो एक पर्टिकुलर इंसान है, अब आप खुद बताइए, आपको सच में आपको बिजनेसमैन की जरूरत है, आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आपको जो कपड़े बना रहे हैं उसकी जरूरत है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो फिर कपड़े कैसे बनेंगे फैक्ट्रीज में? हाँ, बिल्कुल सही, कुछ सही बात है भाई। जब तुम बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बिल्कुल तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, तो जब तुम्हारे हाउस वर्कर्स होते हैं, जो मेड्स होती है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है भाई। जस्ट थिंक अबाउट इट,
वो नहीं होंगे ना, और अगर मैं बता रही हूँ कल के दिन ऐसा टाइम आएगा सब लोग अगर जॉब करने लग गए, ठीक है, और हर कोई जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद जो बंदा जो घर पे काम करने आएगा तुम्हारे, जब तुम जॉब कर रहे होगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर को संभालेगा, वो इतना महंगा जो है पैसों में खेलेगा ना, क्योंकि कमी हो जाएगी ना। इसलिए आई थिंक अगर कुकिंग को छोटा माना जाता है तो इट्स रियली अ बैड सोसाइटल नॉर्म। और जो मम्मियाँ जो घर पे काम कर रही हैं उनकी इतनी वैल्यू है, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, वो संडे को भी काम कर रहे हैं भाई, उसके बाद अगर कभी उनकी हेल्प कर दी तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग टू डू। यू हैव टू हेल्प हर यार, बिकॉज इट्स यू नो बिना पैसों का जो है जॉब है ये, इसमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, बट इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हर कोई जानता है अंदर से, कि अगर भाई घर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम काम क्यों कर रहे हैं, हम काम इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम खाना खा सके। सो आई थिंक life is the perfect balance of everything, dude. You have to be serious about it and just be very mature while thinking about choosing your career and all and all and all. मेरे को लगता है आउटसाइडर टॉपिक जा रहे हैं। It's okay. Somewhere and somewhere, you know, when you guys are talking to each other ना, तो ऐसा ही होता है कि हम इधर उधर चले जाते हैं, बट हाँ, sharing is caring, dude. Just share your opinion with everyone. Okay, please continue. अगला टॉपिक है ब्रूल, BRULE, ब्रूल। विशेष लखनानी अपनी बुक में एक अपनी फिलोसफी में कॉन्सेप्ट बताते हैं, दैट इज सेफ्टी इज ओवररेटेड, सोसाइटी इज filled with so much of color that is filled with rules. Rule definition is a rule is a bullshit rule that passes down from generation to generation as a societal norms and that limits you. ये है ब्रूल, यानी जैसे सोसाइटल नॉर्म्स ही है वो ब्रूल है। जितने भी ये बुलशिट रूल है कि हमको ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये सब ब्रूल है। लाइक कोई एग्जांपल दीजिए जैसे कोई ब्रूल है सोसाइटी में। ऐसे तो मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। सोचे बहुत सारे हैं यार, लाइक कितनी चीजें हैं, ऐसे मुझे अभी कोई क्लिक नहीं हो रहा है। यू कैन हेल्प। आई थिंक एक ऐसा रूल जैसे कि मैंने अपने दादी से बोला कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, या तो खानदान में सब नौकरी वाले हैं, सब मैथ्स वाले हैं। मेरी बहन जो है साइंस वाली है, और सब मैथ्स वाले हैं। मैं ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ। मेरा कुत्ता आज तक स्कूल नहीं गया है। तो मैंने एक दिन दादी से बोला कि नहीं इसको छोड़ते हैं। एक दिन मैंने दादी से कहा कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं नहीं करूँगा धंधा, सॉरी मैं नहीं करूँगा जॉब। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेगा, सब नौकरी करेगा, तू भी नौकरी करेगा। इसको कहते हैं भेड़ चाल। आज जैसे 7 जून 2025 है, तो आज ईद है। तो आज सुबह मैंने अपनी दादी से कहा ईद मुबारक, एज वी आर फॉलोइंग हिंदुइज्म। तो दादी जो है मेरी वो काफी ज्यादा धार्मिक है। या ऑब्वियस। मैंने कहा दादी क्या कहते हैं उसको, ईद मुबारक। दादी कहने लगी मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तू, हाँ मुसलमान के घर में पैदा हुआ है ना तू। शी से मुसलमान के घर में बैठे ना तू, मुसलमान के घर में पैदा हुआ ना तू, कोई नहीं पूछता मुसलमान को टीका वीका लगाता है नहीं नहाने के बाद। मैंने कहा भयंकर मुंह मत लगाया, भयंकर पागल हो गए। हाँ अब बोलिए आपका बोल रहे हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ये दादी लोगों तक ही है, तो इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर हम जो अवेयरनेस फैलाएं तो कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे ठीक हो सकती है। बट हाँ, अपने धर्म को अच्छा मानना इज नॉट बैड, बट दूसरों के धर्म की मजाक उड़ाना है, उसको छोटा समझना, आई थिंक दैट्स समवेयर एंड समवेयर वेरी बैड। बट यू नो बी हैप्पी, शो फ्रेटर्निटी डूड, फेडरलिज्म एंड ऑल द थिंग्स आई डोंट नो। मैं खुद साइंस वाली हूँ, मैं भूल चुकी हूँ एसएसटी। But yeah, we have to be, you know, really, we should have a good heart towards everyone who's our brother. You know, India is my country and all Indians have a brother and sister. Okay. So मैं एक वो बताना चाहूँगा, एक विशेष लखनानी है उनकी स्टोरी। अच्छे सुनना जी। विशेष लखनानी पैदा हुए मलेशिया में। जब वो पैदा हुए, बेसिकली वो इंडियन है लेकिन मलेशिया में पैदा हुए। उनके घर वाले
तो वो इंडिया में पैदा हुए थे, सॉरी आई मीन मलेशिया में पैदा हुए थे। मुंह थोड़ा वैसे हो जाता है। फोकस रुद्राक्ष। वो मलेशिया में पैदा हुए थे। या बचपन से उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम थी कि हाँ ये जो रूल्स है सोसाइटल नॉर्म्स से थोड़ा आगे सोचने की। वो बचपन से जो जितने भी बुलशिट रूल्स है उनको क्वेश्चन करते थे कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है। तो एक बार वो एक उनकी ये स्टोरी है कि जब वो छोटे थे अराउंड 9 साल के, उन्होंने एक दिन ये देखा कि एक दिन वो अपने ऐसी रोड से जा रहे थे, अपनी किताब में बताते थे कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड। एक दिन वो ऐसे अपने रोड से जा रहे थे, उन्होंने एक बोर्ड देखा बीफ का कि बीफ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, काफी ज्यादा टेस्टी टेस्टी लग रहा है। या उन्होंने घर आके बोला अपनी मम्मी से कि मेरे को बीफ खाना है। उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं हम बीफ नहीं खा सकते। विष्णु लखना ने कहा क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, जो हिंदू है वो क्यों नहीं खा सकते, जो हिंदू नहीं है वो क्यों है ऐसा? उन्होंने कहा, उनकी मम्मी ने कहा कि खुद रिसर्च कर ले। विष्णु लखना ने लग गए रिसर्च पे। उनको कुछ समय बाद पता चला कि लोग हिंदू इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनका जो है ऐसे कि गाय वाय को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरह मानते हैं। लेकिन उन्होंने अगले दिन क्या किया, उन्होंने अगले दिन खा दिया। क्यों नहीं खाएंगे? क्वेश्चन ऑफ रूल्स। मैंने कहता हूँ गाइस, रिलीजन बदलते रहता हूँ मैं। कभी किसी दिन क्रिसमस में कहूंगा मैं क्रिश्चियन, कभी आएगा दिवाली में कहूंगा मैं हिंदू, कभी आएगा ईद में कहूंगा मुस्लिम हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आई बिलीव दैट देयर इज नो हिंदुइज्म, नो Islamic, no Christianity, no Jains, and no, I'm not a Buddhist, and blah blah blah. I believe there is only one force, one universe, and there is only one God that is called God. तो यही थी मेरी स्टोरी। किस तरह हमने क्वेश्चन करे रूल्स को, किस तरह आइडेंटिफाई किया कि ये रूल है, इसको ये खाली फालतू के नियम है सोसाइटी के। Okay, it seems a cool story, but I think it will be objectable to everyone. Yeah. How? Dude, societal norms. I think you know what, guys. Listen to your heart, not to anyone's story. Just follow your heart and follow your brain first. Just use your brain कि क्या सही आपको लगता है कि सही है सोसाइटी में और क्या गलत है. Differentiation is very important. अगला टॉपिक, 5 क्वेश्चन टू आस्क if you want to question these societal norms and these फालतू के bullshit rules. Here comes the 5 question to ask to identify which is rule and what is not. So this is one of the concept by the Christian philosophy. This is called exercise rule test. How can you quickly recognize a rule? Ask yourself these 5 questions. Question number 1 है, is it based on trust and hope in humanity? क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं? I don't get it. क्या ये जो नियम है फालतू है, जितने भी नॉर्म्स है, जो ये नॉर्म है, क्या ये एक होप एंड ट्रस्ट की तरह ह्यूमैनिटी, मतलब खाली नाम का है कि हाँ अगर तुम इसको नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे मैंने देखा भी नहीं आज तक कि इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम मर जाओगे and all. No, it's a big no. So guys, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको कोई रूल टेस्ट रूल को देखने की क्या रूल है या सोसाइटल नॉर्म्स है या फिर खाली अच्छा खासा अच्छे रूल है, is it based on trust and humanity? That is it based on trust and hope in humanity. क्वेश्चन नंबर 2 है, that is does it violate a golden rule? इसका मतलब ये है कि क्या जो ये नियम है, क्या जो गोल्डन फिलोसफी है, गोल्डन रूल फिलोसफी, तो उसको तोड़ता है। गोल्डन रूल फिलोसफी है कि लाइक अगर ये चीज मेरे साथ होगी, नहीं अगर मैं ये चीज तुम्हारे साथ करूँ तो तुमको कैसा लगेगा, एंड अगर वही चीज तुमने मेरे साथ करी तो मेरे को कैसा लगेगा। हाँ, ये चीज आई थिंक हर इंसान को हर वक्त सोचनी चाहिए जब वो किसी के साथ कुछ बुरा करता है कि अगर ये सामने वाला बंदा मेरे साथ करता है तो मुझे कैसा लगेगा। यही
कॉन्सेप्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बुक का, कि यू हैव टू फील दैट कि जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर यू, बट जो सामने वाला बंदा है उसके लिए भी। इट इज लाइक एक फालतू का नॉर्म्स है। मैं आपसे बोलूंगा, आप बताना क्या वो नॉर्म है कि नहीं। जी। चिल्ड्रन शुड नेवर क्वेश्चन देयर एडल्ट्स। No, it's a societal norm. They should question या in a better way, या in a good way. Shut up, Rudraksh. Next, please. क्वेश्चन नंबर 3, डिड आई टेक इट ऑन फ्रॉम कल्चर और रिलीजन। क्या ये मैंने जो है अपनी सोसाइटी से या फिर जो कल्चर है अपने जो खानदान से है उससे ले रखा है या फिर अपने धर्म से ले रखा है। I'm a bit confused. I don't get this. क्या ये जो नियम है ये मेरे सोसाइटी से आ रखा है या सोसाइटी और कल्चर से आ रखा है या फिर ये मेरे जो धर्म से आ रखा है। क्योंकि ये नाम ये तो बात है रुद्राक्ष। मैं वही बात और जी तो कहाँ फिर। ओके। ये रूल, कुछ रूल सही है, मैंने बोला कुछ रूल सही है, जाएंगे आगे, जो गलत है वो खत्म हो गए, तो आई थिंक I'll skip this one. Next, please. व्हाई Hmm? लेट मी गाइस एक्सप्लेन दिस। क्या ये जो मैंने नियम है या मैंने सोसाइटी से ले रखा है या कहाँ से ले रखा है, जिसकी जितने भी रूल्स है पास डाउन हो रखे हैं। कौन से रूल से पास डाउन हो रखे हैं? जैसे कि मेरे फैमिली में ऐसा कुछ है कि सब लोग इंजीनियरिंग है एंड सब लोग 9 to 5 भी करिए, सब मैथ्स वाले हैं। Okay, okay, I get it, I get it right. ये तो कहीं से रिलीजन और कल्चर से आया नहीं है, ये तो सोसाइटी का ही है। सोसाइटी वही कहा मैंने। ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। नॉट ट्रेंड, इट इज अ कल्चर जो पीछे पास डाउन होते जा रहे हैं। ट्रेंड चल रहा था ना एक टाइम पे इंजीनियरिंग का। यो पास डाउन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट बेस्ड ऑन रेशनल चॉइसेस कॉन्टेजियन। क्या ये जो रूल है क्या ये सच में लॉजिकल है, रेशनल है या फिर खाली कोई सेंस बनाता है? लाइक जो ये जो पहला एग्जांपल था वो तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। किसी को फोर्स करना कि तुम इंजीनियर बनो ये बहुत गलत है। एज अ स्टूडेंट बट आई थिंक कि मेरे को तो मैथ्स बिल्कुल दुश्मन है मेरी मैथ्स से, मुझे कोई इंजीनियरिंग करने को बोले कि इंजीनियरिंग इज अ ट्रेंड दीस डेज, अब तो नहीं है, कुछ समय पहले था, ट्रेंड है इन दिनों, तो मैं तो कभी ना करूँ भाई, इट विल बी अ डिप्रेसिव मोमेंट फॉर माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ और था, क्या बोल रहे हो आप? Actually, I get this idea right now. क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट बेस्ड ऑन रेशनल चॉइस। क्या ये जो है क्या ये जो रूल है क्या सच में कोई रेशनल है, क्या ये सच में कोई लॉजिकल है या फिर इसका कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता है? जैसे कि ये वाला रूल बताया जिन जो भी फालतू नियम है कि जब पानी पीते तो घुटनों में जाता है खड़े होके पानी पीना नहीं है, तो ये क्या कोई सेंस बनाता है? देखिए सेंस तो नहीं बनाता है, अगर आपने अपनी जो है जानकारी मुझे बताई थी तब तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है, तो क्वेश्चन करो ना भाई कि क्यों है ऐसा, कि क्यों नहीं बदला जा रहा है, क्या ये सच में है? जस्ट डू रिसर्च, थिंक, दिमाग पे जोर डालो कि ये आगे पास ऑन करना चाहिए अपनी जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन है उसको पास ऑन करना है, या फिर वहीं पे को हमारी जनरेशन तक ही खत्म कर देना है, एंड दैट्स योर चॉइस। आगे बेटे का नाम क्या है? शट अप डूड। लास्ट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, डज इट सर्व माय हैप्पीनेस। या आई लव दिस क्वेश्चन डूड। देखिए जो खुशियों के बीच में आ रहा है उसको तो लात मार के भगाना चाहिए, क्योंकि देखो दुनिया में आए हो एक की जिंदगी है, खुश रहना है, जस्ट बी हैप्पी। ऐसा भी नहीं कि बिना बात के हंसते रहना पागलों की तरह, बट या यू हैव टू बी हैप्पी, चूज, choices are yours, just choose यार, just choose. That's my opinion. Thank you so much Rudraksh for asking me these questions. Mission Lagnan की philosophy है, question up rules. Extraordinary minds question rules when they feel those rules are out of alignment with their dreams and desires. They recognize that much of the way the world works is due to people blindly following rules that have long past their expiration date. Do you agree? Yeah. So last topic है, हम कॉस्मोस के बारे में बात करते हैं, कॉस्मोस, यूनिवर्स एंड एटसेट्रा। लाइक Let's do it in next podcast. okay.
we will talk about ego, cosmos, and other thing like कितना बड़ा है ये यूनिवर्स है। तुम छोटी छोटी चीज के पीछे पागल हो रहे हो, लाइक तूने मेरे को इतना मार दिया, मैं तो अपना पूरा टाइम बर्बाद तेरे पीछे कर दूंगा, ऐसा ऐसा ईगोइस्ट लोग जो होते हैं जैसे कॉस्मोस। वो कुछ दिन पहले कमेंट्स पे हेट्स कमेंट्स आ रहे थे, जी। ये 13 साल का बच्चा है जिसके एक क्या बोलूं, मतलब रहने दो, मैं नहीं बोलना चाहता, टाइम वेस्ट होगा बोलने से, एनर्जी Yeah, you should have a positive attitude in your life. But I think अब podcast बहुत लंबा हो रहा है, we should end it. पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, 4-5 घंटे ही होता है पॉडकास्ट। अरे come on यार, I'm just tired. सो थैंक यू कि क्या मैं सृष्टि में को होस्ट पूछना चाहता हूँ, क्या आप अगले पॉडकास्ट में भी आएंगी? Never. Why? Because I don't know. Okay, I will come. Just a joke. Oh, terrible laughing. Come on, guys. Okay, bye. Okay.